वंदे कृष्णा फाउंडेशन प्रेजेंट्स। मनुष्य का असली रोग क्या है जो उसे निरंतर कष्ट देता है? उस रोग का नाम है मैं, जिसका अभिप्राय है मैं और मेरे का भाव। यह मैं का भाव मोह को जन्म देता है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इस प्रकार मोह का क्रम आगे बढ़ता जाता है। चाहे ये शरीर हमारा हो, परंतु एक दिन उसे निश्चित रूप से जलकर राख ही होना है। यदि पड़ोसी का घर परिवार आग में जल रहा होता है तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि ऐसा हमारे साथ हो तो हम विक्षुब्ध हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सभी दुखों का मूल कारण मोह अथवा मैं का भाव है। अतः इस मैं नाम के रोग का आत्मज्ञान की तलवार से विनाश कर देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं संपत्ति। आप चाहे कितने भी स्वस्थ या संपन्न हों, आपका शरीर निश्चित रूप से रोगग्रस्त भी होगा तथा एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, है ना? अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। इस समय आप कहाँ बैठे? आपके कार्यालय में बैठे हैं। इस समय हम सब मृत्यु लोक में हैं, यहाँ रोग एवं मृत्यु का साम्राज्य है। यहाँ 3 प्रकार के दुख किसी भी समय मनुष्य को समाप्त कर सकते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, सूखा। दूसरा, मनुष्यकृत आपदाएं जैसे युद्ध, आतंकवाद, बलात्कार। तीसरा, रोग जैसे कैंसर, एड्स, हृदय रोग। अतः मृत्यु लोक एक जेल की तरह है जो दुख और कष्टों से भरा हुआ है। परंतु हमारे उपनिषदों में उत्तम लोकों की बात की गई है, जैसे ब्रह्मलोक, जहाँ रोग एवं मृत्यु नहीं है, केवल असीम आनंद व शाश्वत जीवन है। ईश्वर मृत्यु लोक में हमारी परीक्षा लेता है। जो जितना सरल व निस्वार्थ जीवन जिएगा उतना ही उसके ब्रह्मलोक जाने के साधन बन जाते, क्योंकि अज्ञान के कारण मनुष्य बहुत लोभी और स्वार्थी हो गया है। समाज में उच्च दर से बढ़ते हुए तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि इसी बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे समाज का निरंतर क्षय हो रहा है। चाहे आप ब्रह्मलोक में विश्वास न रखें, पर यदि सभी मनुष्य पवित्र और निस्वार्थ जीवन जीने लगे तब मृत्युलोक ही निश्चित रूप से स्वर्ग लोक बन जाएगा। चलिए एक प्रयोग किया जाए। एक माइक्रोस्कोप ले आओ। अब इसमें एक सेल का परीक्षण करें। यह सेल किससे बनी हुई है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक। अब ये स्पष्ट है कि अमीर हो या गरीब, काले हो या गोरे, पुरुष हो या स्त्री, हम सभी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म से बने हुए हैं। इसी प्रकार सभी जीवों में ही एक आत्मा है। अतः हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जिस तरह संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, उसी तरह 3 प्रकार की प्रज्ञा भी है। पहली प्रज्ञा। बुद्ध पहली प्रज्ञा वाले व्यक्ति थे। वह एक राजकुमार थे जिनकी एक सुंदर पत्नी व सुपुत्र था। इस प्रकार की सुख समृद्धि होने पर वह चाहते तो अपना पूरा जीवन भोग विलास में व्यतीत कर सकते थे, परंतु संसार में जरावस्था, रोग एवं मृत्यु जैसे दुख देखकर उनके मन में वैराग्य आया और उन्होंने ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। द्वितीय प्रज्ञा। हमारे आसपास सभी जगह समस्याएं हैं, परंतु जब ठोकर खुद के सर पर पड़ती है केवल तभी हम जागते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरी प्रज्ञा वाले होते हैं। तीसरी प्रज्ञा। विपरीत परिस्थितियों के होने पर यदि हम बेसुध हो जाते हैं तथा उसके उपाय को खोजने का सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, तब यह हमारी तीसरी प्रज्ञा है। अधिकतर मनुष्यों की प्रज्ञा दूसरी या तीसरी होती है। बुद्ध जैसी पहली प्रज्ञावान व्यक्ति
आज के घोर कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। Vande Krishna Foundation presents Meditation, the Ultimate Medication. Is meditation the ultimate medication for any problem facing man? Please join me on a voyage of self-discovery. In this film, we will discuss a meditation technique called Pranava Nada Anusandhan, which means research on Om mantra. 6 stages of chanting Om will be shown also. Mantra sadhana is the most beneficial method to keep your mind, body and soul in perfect harmony. Mantras help to master the monkey mind. Chanting of Om helps to break attachment to the perishable body and helps one to attach to the imperishable soul. It has been scientifically proven that during meditation, brain waves actually do change. When you meditate, there is less beta, the thinking and stress related brain waves, and more alpha, theta and delta, the relaxation brain waves. Regular meditation has many health and other benefits. 1. Reduces dependency on medicines. You save on doctor's bills. 2. Cuts stress and psychosomatic diseases. In AIDS patients, their T cell counts increased. In heart patients, the heart disease got reversed. Depression patients recovered. Cancer patients showed remission. 3. Develops intuition, concentration, memory and willpower. Every time you chant, ask yourself, who am I? Am I this perishable body which will certainly disease, decay and die? Or am I a divine child of God, made in His image of eternity, immortality and everlasting bliss? Vande Krishna Foundation conducts MUM, Meditation Ultimate Medication movie cum meditation workshops of around 2 hours. To organize a workshop for your organization, please email us. Workshops have been done for Bhilwara Group, Friends Club West, Lakshman Public School, etc. Below is the link for MUM 35 minutes film.